और ईरान की नौसेना ने डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी, युद्ध खत्म होने तक हॉर्मुज नहीं खुलेगा। जब तक युद्ध जारी रहेगा तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद रहेगा। स्थायी शांति तक हॉर्मुज नहीं खुलेगा। ईरानी नौसेना का बयान, चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप को दी गई। और एक और बड़ी खबर, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का बहुत बड़ा दावा, हॉर्मुज हमारे नियंत्रण में रहेगा, ईरान की तरफ से कहा गया। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। बातचीत या बल प्रयोग से नियंत्रण। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने इस बात का दावा किया। आपको बता दें, महज कुछ ही घंटों के बाद जब यह खबर आई कि ईरान की तरफ से हॉर्मुज खोल दिया गया, इसके कुछ ही घंटों बाद जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक बयान दे रहे थे, उसके बाद ही ईरान की तरफ से फिर जो हॉर्मुज है उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि जो अमेरिका है वो अपना ब्लॉकेड खत्म करने को तैयार नहीं हो रहा था। और हॉर्मुज में जहाजों को ईरानी नेवी ने चेतावनी दी है। हॉर्मुज में आवाजाही से रोक की चेतावनी है। आवाजाही पर रोक लगाते हुए चेतावनी दी गई। कमर्शियल जहाजों को रेडियो संदेश मिले हैं। हॉर्मुज से गुजरने पर रोक का रेडियो संदेश। आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला गया था ईरान की तरफ से सीजफायर के तहत और कमर्शियल जहाजों को गुजरने की इजाजत थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वापस से ब्लॉक किया गया है और ईरानी नेवी की तरफ से चेतावनी भी दी गई है। तीन बड़ी खबरें, अहम खबरें टीवी स्क्रीन पर एक साथ आपको दिखा रहे हैं। क्या अपडेट है? ईरान की नौसेना ने ट्रंप को धमकी दी है, युद्ध खत्म होने तक हॉर्मुज नहीं खुलने वाला, ये साफ स्पष्ट किया है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का बड़ा दावा भी सामने आ चुका है और इसके साथ हॉर्मुज हमारे नियंत्रण में, ये ईरान की तरफ से कहा गया कि ईरान के कंट्रोल में है हॉर्मुज। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को रेडियो के जरिए चेतावनी दी जा रही है। और ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का बड़ा दावा, युद्ध के मैदान में दुश्मनों की हार हुई है। हार के बाद सीजफायर और बातचीत का रिक्वेस्ट किया गया। ईरान अपनी मांगों से पीछे नहीं हटने वाला, तो लगातार जो रुख है वो ईरान की तरफ से काफी सख्त बना हुआ है। और अमेरिका जिस तरह से दावा कर रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे थे कि जो ईरान है वो अमेरिका की तमाम जो शर्तें रखी गई उन सभी के सामने झुक गया है, राजी हो गया है। इसे सरासर गलत और झूठ बताया गया ईरान की तरफ से और फिर हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया गया। इसी के साथ ईरान की नाकाबंदी अमेरिका बढ़ा रहा है। रेड सी में वापस लौटा है USS जेराल्ड फोर्ड। 2 डिस्ट्रॉयर के साथ USS जेराल्ड फोर्ड वापस लौटा है। तो नाकाबंदी अमेरिका की तरफ से बढ़ाई जा रही है। रेड सी की ओर वापस से रुख किया है USS जेराल्ड फोर्ड ने। इधर हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी और ज्यादा बढ़ गई है। हॉर्मुज के पास उड़ान भर रहे हैं यूएस के विमान। AH-64 अपाचे विमान के गश्त करने की तस्वीरें सामने आई हैं, ये देखिए। तो आप देखिए, एक तरफ हॉर्मुज को एक बार फिर से ईरान की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया और वहीं अमेरिका ने भी अपना जो सैन्य जमावड़ा है वो बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर टकराव और ज्यादा बढ़ रहा है, जो कि विध्वंस की आहट देता हुआ नजर आ रहा है। और अब यहां से जो वार्ता के आसार हैं वो काफी ज्यादा कम होते हुए नजर आ रहे हैं। और हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही पर ईरान का अल्टीमेटम, जहाजों को सुरक्षा और पर्यावरण शुल्क देना होगा। शुल्क देने वाले जहाजों को आवाजाही में प्राथमिकता दी जाएगी। तो हॉर्मुज से जहाजों के गुजरने को लेकर ईरान का अल्टीमेटम, जहाजों को सुरक्षा और पर्यावरण शुल्क देना होगा। और एक और बड़ी खबर, हॉर्मुज में नाकाबंदी में जुटा है USS पिंकनी। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है USS पिंकनी। समुद्र में गश्त कर रहा है अमेरिकी डिस्ट्रॉयर। ईरान के समुद्री व्यापार को ठप किया है।